नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग वैदिक साहित्य में ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले हैं। हमने इसके पहले वेदों का सामान्य परिचय किया है, जिसमें वेदांग बताए हैं, शिक्षा ग्रंथ बताए हैं और उपवेद बताए हैं और पुराण। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले हैं। ऋग्वेद से संबंधित जो जानकारी है, तथ्य हैं, उनको जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप यहाँ से CUET B.Ed और BHU B.Ed लैंग्वेज का जो है पेपर है उसकी तैयारी कर सकते हैं। आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि यहाँ से जो जानकारी है एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रखने की कोशिश की जाती है। हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी करते हैं जो है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद का विभाजन हम देखेंगे। ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से होता है, जिसमें मिलता क्या है, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो मंडल क्रम प्रसिद्ध है, इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल को अनुवाकों में डिवाइड किया गया है और अनुवाकों में सूक्त हैं, और इन्हीं को मंत्र जो ऋचाएँ हैं वो मंत्र। तो मंडल को अनुवाक में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, विभाजन है। अनुवाकों को सूक्तों में और सूक्तों को मंत्रों में। अष्टक क्रम में अध्याय है, अध्याय को वर्ग में और वर्गों को मंत्र में। अगर बात करें मंडल में, तो मंडल में 10 मंडल है ऋग्वेद में। एक एक मंडल लगभग एक एक ऋषि मुनि को बताया गया है। हम डिस्कस करने वाले हैं आगे किस प्रकार से है। तो मंडल क्रम में 10 मंडल है और 10 मंडल में 85 अनुवाक हैं, और 85 अनुवाकों में 1028 सूक्त हैं, और कुल मिला के 10,552 मंत्र प्राप्त होते हैं। अष्टक क्रम में बात करें तो 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, और इनको वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64, और कुल 2024, जिसमें से 18 बालखिल जो सूक्त हैं, इनको अगर हम निकाल दे रहे हैं, बालखिल सूक्त जो हैं इनको अगर निकाल देंगे तो 2006 जो मंत्र हैं ये प्राप्त होते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखना है कि ऋग्वेद संहिता का विभाजन दो प्रकार से हुआ है, एक मंडल क्रम में और दूसरा अष्टक क्रम में। मंडलों को अनुवाकों में, अनुवाकों को सूक्तों में और सूक्तों को मंत्रों में। अष्टक क्रम में अध्याय हैं, अध्यायों को वर्गों में और वर्गों को मंत्र समूह में, मंत्रों में। तो इनकी संख्या 10 मंडल, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। अष्टक क्रम में इस प्रकार से है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनका परिचय क्या होता है। ऋग्वेद है क्या? ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां की गई हैं। जो देवता हैं उनकी, देवताओं की क्या की गई है, स्तुति की गई है। अब स्तुति की गई है तो प्रत्येक देवताओं को समर्पित किए गए हैं ऋचाएँ। ऋचाएँ हैं, ऋचाओं को कहा क्या गया है, ऋच्यते स्तूयते अनया। इनका मतलब क्या हुआ कि स्तुति परक मंत्र। स्तुति परक मंत्र मतलब ऋचाएँ जो हैं, स्तूयते अनया मतलब स्तुति करने वाली ऋचाओं को, उन मंत्रों को क्या कहा गया है, ऋग कहा गया है। ऋग्वेद के देवता अग्नि माने जाते हैं, और लगभग 33 देवता टोटल कुल मिला के अगर बात करें तो लगभग 33 देवता मुख्य रूप से ऋग्वेद में वर्णित हैं। ऋत्विक जो इसके हैं वो क्या है, होत्री हैं या होता कहा जाता है इनको। हम बात कर रहे हैं किनकी, ऋत्विक की, या तो क्या है, होत्री या फिर होता। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि परिचय में ऋग्वेद है क्या, सबसे प्राचीन है और संस्कृत साहित्य में सबसे प्राचीन माना गया है। इसमें देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं और ये स्तुति परक मंत्रों का संकलन किया गया है, इसीलिए इसको ऋग्वैदिक संहिता भी कहा जाता है। संहिता का अर्थ होता है संकलन करना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ऋग्वैदिक संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि ऋचिते स्तूयते अनया इद ऋक्। आपको अगर प्रश्न आता है ऋचिते स्तूयते अनया से किस वेद का वर्णन मिलता है, किस वेद को संबंधित किया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद को।
ऋग्वेद के देवता पूछे तो अग्नि देवता हैं। इसके ऋत्विक कौन है? होत्री या होता, जो भी आपको ऑप्शन में आएगा सही होगा। हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं शाखाएं इसकी। तो ऋग्वेद की शाखाएं जो हैं वो अगर बात करें तो महर्षि पतंजलि थे, पतंजलि ने इसको 21 शाखाएं बताई हैं। महर्षि पतंजलि ने इसकी कितनी शाखाएं बताई हैं? 21 शाखाएं बताई हैं, 21 ब्रांचेस पतंजलि की के अनुसार ऋग्वेद की। अगर बात करें जो मुख्य है चरण व्यूह के अनुसार जो ऋग्वेद की है वो 5 शाखाएं हैं। साकल शाखा, इसको साकलायन भी कहते हैं, इसको साकल, वास्कल, आसोलायन, सांखायन और मांडूकायन। ये शाखा से अगर बात करें तो 2021 का जो पेपर हुआ था बीएचयू बीएड लैंग्वेज में, वहाँ से क्वेश्चन आया था शाखा से। और आपने देखा इस बार भी जैमिनीय पूछा था सामवेद का। तो वेदों से क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे भी, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कहीं भी पॉइंट कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को पता है कि 4 मार्क्स होंगे, और 4 मार्क कितने इम्पॉर्टेंट हैं आपको नॉलेज होगा। तो साकल शाखा, वास्कल शाखा, आसोलायन, सांखायन, मांडूकायन। अगर बात करें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सर्वत्र प्राप्त शाखा है वो केवल साकल शाखा है, अन्य कोई भी शाखा से इसकी प्राप्ति नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, साकल शाखा ही इसमें प्राप्य है, बाकी सारी शाखाएं प्राप्य नहीं है, प्राप्त नहीं होती हैं। या बाकी चारों ये जो हैं ये गायब हैं, और साकल शाखा ही प्राप्य शाखा है। हम आगे चलेंगे और बात करेंगे इसके उपनिषदों की। जो ऋग्वेद के उपनिषद हैं तो इनकी संख्या 3 मानी जाती है। ऋग्वेद के उपनिषदों की बात करेंगे कौन कौन है, तो ऋग्वेद के उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद पहला, ऐतरेय उपनिषद, दूसरा कौशितकी, और तीसरा है वास्कलोपनिषद। आशा करता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वास्कलोपनिषद, कौशितकी और ऐतरेय उपनिषद जो हैं इसके उपनिषद हैं। ऋग्वेद के कितने उपनिषद प्राप्त होते हैं, तो 3 उपनिषद प्राप्त होते हैं। शिक्षा की बात करें तो पाणिनीय शिक्षा एकमात्र इसकी शिक्षा है। ऋग्वेद की शिक्षा की बात करें तो पाणिनीय शिक्षा एकमात्र शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध होता है, जिसमें वेदांगों के बारे में बताया गया है पाणिनीय शिक्षा में। हम आगे चलेंगे और आगे जानकारी इसके वंश परंपरा की बात करेंगे। जो हमने अभी आपने जाना कि इसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 10 मंडल में से पहला मंडल और जो 10वां मंडल है ये बाद में जोड़ा गया है। पहला मंडल और 10वां मंडल जोड़ा गया है। बात कर ले 9वां मंडल, तो ये सोम देवता या पवमान को समर्पित है। 8वां मंडल की बात करेंगे तो इसके ऋषि कणव हैं। कणव की बात करें, कणव जो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में आए हैं, शकुंतला की पालन पोषण करते थे। जो कणव काश्यप ऋषि हैं उनको माना गया है। 2 से 7वें मंडल को वंश परंपरा का ऋषि मंडल माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ऋषि परंपरा का मंडल वंश परंपरा, ऋषि या वंश परंपरा, ऋषि या वंश परंपरा वाले मंडल को कहा गया है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर पूछे कि वंश मंडल कौन सा मंडल है, 2 से 7वां मंडल जो है वो वंश मंडल है या ऋषि परंपरा का मंडल है। अब हम बात करेंगे कि प्रथम मंडल के कौन से ऋषि को माना गया है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले अगर बात करें प्रथम मंडल जो है उसको ऋषि शतार्चिन है। यहाँ आप शतार्चिन है, और मधुचंदा ऋषि को भी इसको माना जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये पूछेगा नहीं प्रथम मंडल का, लेकिन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मधुचंदा या फिर शतार्चिन। और अगर द्वितीय मंडल यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, द्वितीय मंडल के हैं गृत्समद,
क्योंकि यहाँ से क्या हो जाता है, वंश परंपरा शुरू हो जाती है। ग्रीष्मद के बाद में आते हैं तृतीय मंडल विश्वामित्र। आप लोगों ने जानते होंगे कि विश्वामित्र ने क्या है, तृतीय मंडल में क्या है, गायत्री, जो कि सविता सूर्य को समर्पित मंत्र है। गायत्री किसको समर्पित मंत्र है, सविता को या फिर सूर्य को। सविता या सवित्री जो है उसको समर्पित है। और जो विश्वामित्र ने इसकी क्या की थी, रचना की थी। गायत्री की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। और हम बात करेंगे चौथे मंडल के ऋषि, तो चौथे मंडल के ऋषि हैं वामदेव। चौथे मंडल के ऋषि कौन है, वामदेव। वामदेव। पांचवें मंडल के अगर बताएं तो अत्रि मुनि। अत्रि मुनि। छठे मंडल की बात करेंगे तो भरद्वाज मुनि, इलाहाबाद प्रयागराज जिसको बोलते हैं, यहाँ पर भरद्वाज आश्रम है। आपको पता होगा, जो लोग प्रयागराज से हैं, संबंधित हैं, भरद्वाज ऋषि हैं। और सातवें मंडल की बात करेंगे तो वशिष्ठ ऋषि हैं। सातवें मंडल का यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कौन है, वशिष्ठ। वशिष्ठ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऋषि परंपरा में 2 से 7वें मंडल को ऋषि परंपरा का मंडल माना गया है, वंश मंडल माना गया है। प्रथम मंडल के रचनाकार कौन है, मधुछंदा या सतार्चिन। द्वितीय मंडल से आपको 7वें मंडल तक ध्यान रखना है, द्वितीय मंडल के ग्रीष्मद। तृतीय मंडल के विश्वामित्र, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है और इसको सविता या सवित्री देवी को, जो सूर्य हैं, उनको समर्पित किया गया है। चौथे मंडल के रचनाकार हैं वामदेव। वामदेव। पांचवें के अत्रि, छठवें के भरद्वाज, सातवें के वशिष्ठ, 9वें और 8वें के कणव। और 9वां जो मंडल है वो सोम अथवा पवमान को बताया गया है, जिसके भी ऋषि इसके भी रचयिता हम बात कर लेंगे। जो 9वां मंडल है इसके भी रचयिता कौन है, मधुछंदा ऋषि माने जाते हैं। और जो 10वां मंडल है इसके रचयिता भृगु मुनि माने जाते हैं। और भृगु त्रित ये बाद में जोड़ा गया है। और 9वां मंडल जो है वो किसको समर्पित है, तो सोम को समर्पित है। सोम पवमान। ये आपको ध्यान में रखना है। हम आगे चलेंगे और ऋग्वैदिक मंत्रों के बारे में जानेंगे। जो छंद हैं, ये भी पेपर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था BHU BEd लैंग्वेज में कि इनके क्रमों को मिलाइए। क्रम के अनुसार इनके जो अक्षर क्रम दिए हैं उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन आया था कि इनके क्रमों के अनुसार छंदों का मिलान कीजिए। तो ऋग्वेद में 8 जो ये 7 छंद बताए गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, ये पंक्ति है, और त्रिष्टुप, जगती। गायत्री मंत्र में जो है 3 पंक्तियां होती हैं, सेंटेंसेज, और एक पंक्ति में 8 मात्रा, 8 त्रिक 24, इस प्रकार से है, आपको ध्यान में रखना है। फिर उषणिक में 28, अनुष्टुप में 32, 8 × 4 32, बृहति 36, पंक्ति 40, 4 बढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। 4 यहाँ बढ़े, 4 यहाँ बढ़े, 4 यहाँ बढ़े, 4 यहाँ बढ़े। आपको केवल लाइन से याद करना है, फिर 4 बढ़ाते जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले अक्षर ले और उसी को याद कर सकते हैं। गा, उ, आ, ब्री, पा, त्रि, जा, इसको याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही याद करें। मैंने ऐसे ही याद किया था कि गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। आप ऐसे ही याद करिए, गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। इस प्रकार से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और सभी में 4 मात्राएं बढ़ाते रहना है। हो सकता है आपको दे दे बीच से उठा करके कि निम्न में से कौन से छंदों का क्रमवार सही है, तो आपको वहाँ पर मिलान करना होगा। हम आगे चलते हैं और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर बात करें ऋग्वेद के आचार्य की, तो इसके आचार्य कौन माने जाते हैं, ऋषि जो एक पैल जो आचार्य हैं, इसके प्रवचनकर्ताओं में सर्वप्रथम नाम पैल मुनि का आता है। और इसके बाद में हम प्रातिशाख्य की बात करें तो इसकी
ऋग प्रातिशाख्य, प्रातिशाख्य की बात करें तो ऋग प्रातिशाख्य मिलता है, जिसकी रचना ऋत प्रातिशाख्य, जिसकी रचना इसकी जो रचना की है, इसके रचयिता जो है, रचना किसने की है तो शौनक ने इसकी रचना की है। हम बात करने वाले हैं कुछ और तथ्यों की, जिसमें से आपको बता दें आरण्यक, ऋग्वेद के आरण्यक और ब्राह्मण। आगे चलते हैं और बताते हैं आपको ब्राह्मण और आरण्यक और ब्राह्मण। तो इसके कौन है, ऐतरेय दोनों। आपको अगर ब्राह्मण पूछे तो वहां पर भी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन हो जाएगा, और आरण्यक भी पूछेगा तो ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक विकल्प में रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ऐतरेय और शांखायन। ये दोनों, ये ब्राह्मण, ये 1 2। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्राह्मणों की संख्या अगर पूछता है तो ये भी 2 हैं। कौन कौन, ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण। और आरण्यक की संख्या पूछे तो ये भी 2 हैं। कौन कौन, ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है, दोनों हैं ब्राह्मण ऐतरेय शांखायन, आरण्यक ऐतरेय शांखायन। बस आपको आरण्यक पीछे जोड़ लेना है और याद कर लेना है। इस प्रकार हमने आज ऋग्वेद का अध्ययन कर लिया है। अभी जो मुख्य तथ्य बच गए होंगे या कहीं पेपर में आए होंगे या आएंगे, तो जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले रहेंगे क्वेश्चंस में, तो मैं उनको क्वेश्चंस में डाल दूंगा। वैसे आप लोग के लिए ये क्लास ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है। लगभग सारे तथ्यों को मैंने समेटने की कोशिश की है, क्योंकि ऋग्वेद है, वेदों की अगर बात करेंगे तो पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। 1.5 से 1 घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है और कई सारे वीडियो बनाए जा सकते हैं। बट जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं बातों को हम ध्यान में रखेंगे। शाखाएं आपको याद होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा। परिचय में जितनी बातें बताई हैं, जितने भी यहाँ से तथ्य बताए गए हैं, सब इम्पॉर्टेंट है। उपनिषद, शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा एकमात्र शिक्षा है, तो इनको याद कर लेना है। वंश परंपरा याद कर लेना है। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ने के बाद, उपनिषद, दर्शन पढ़ने के बाद में हमारा वैदिक साहित्य समाप्त हो जाएगा। हम लौकिक साहित्य में आएंगे और उसके बाद में प्रश्न लगाएंगे और आपका संस्कृत का खत्म हो जाएगा। लगभग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर भी अगर कम आए तो आपको संस्कृत का पढ़ना है, संस्कृत को छोड़ना नहीं है। और हम संस्कृत की पूरी तैयारी करा देंगे। हिंदी की भी क्लासेस हम लगाने वाले हैं। इंग्लिश की क्लासेस के लिए हम देख रहे हैं, अगर टाइम मिला तो हम किसी को हायर करेंगे और आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। बट इंग्लिश की हम प्रॉमिस नहीं कर रहे, वादा नहीं कर रहे हैं कि आपको क्लासेस दे ही पाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।